मौलाना सास के इस वीडियो में हम लोग गणित यानी कि जो आप लोग का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो 2023 में होने वाला है तो 14 फरवरी को क्या है कि आप लोग का मैथ का फाइनल परीक्षा। तो जो मैथ का आप लोग का वायरल क्वेश्चन पेपर है ना तो सेट कोड नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही डिटो जाकर आप लोग अपने एग्जाम में सॉल्व कर आइएगा और पूरे 100 में 100 नंबर अपने एग्जाम में लाइएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए बताया गया है कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होगा जिसमें आप लोगों को 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह इस प्रकार से कि यदि भाग अलगोरिथम में a = bq + r में a = 72 b = 9 और q = 8 है तो r का मान पूछा गया है। तो a का तो मान कितना है 72 तो हो जाएगा 72 = b का मान कितना है तो b का मान है 9 गुणे q का मान कितना है तो 8 तो 8 हो जाएगा अब प्लस r का r हो जाएगा क्योंकि r तो मान लो 9 8 72 और 72 में से 72 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 0। तो r का मान कितना मिला 0। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि मसा ए बी गुणे लसा ए बी = क्या होता है। तो ये तो मैंने कितनी बार बताया कि दो संख्या अगर ए और बी हो तो उसके मसा गुणे लसा किसके बराबर होता है तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। यानी क्या हो जाएगा कि ए गुणे बी तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि √15 है। √15 क्या है तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताया है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह क्या होता है कि वह अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या है √15 और 15 किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है नहीं होता तो यह क्या है अपरिमेय। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो सिंपल 124 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से करिएगा तो ये मिलेगा 62 फिर 2 से करिएगा तो मिल जाएगा 31 कितना मिलेगा 31 और इसके बाद कहीं तो कटने वाला है ना तो 2 × 2 मिला 2 × 2 तो 2 का पावर कितना मिला 2। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु दशमलव प्रसार शांत होता है। तो शांत के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो हर वाला टर्म होता है उसमें क्या है कि 2 का पावर m और 5 का पावर n अगर ये बनता है तभी वो क्या होता है कि शांत होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3/160 है तो 160 को अगर आप लोग सॉल्व कर लिएगा ना तो यहाँ पर आप लोग का 2 का पावर n और 5 का पावर n मिल जाएगा और यही क्या है कि दशमलव प्रसार शांत है। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है ना वह है क्या कि दो संख्या का गुणनफल 1600 उनका मौसा 5 है तो लसा। तो अभी जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे क्या है कि 2 गुणे तो 2 गुणों दोनों संख्या का गुणनफल है 116 मौसा है 5 तो गुणों मतलब लसा को आप लोग मान लीजिए कि एल है। ठीक है, तो 5 से 1600 को काटिएगा तो कितने मरतबे जाएगा ये हो जाएगा 10 2 320 मरतबे कट जाएगा कितने मरतबे 320 मरतबे = एल हो जाएगा। तो लसा कितना मिला 320। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि 36 और तथा 84 का मौसा। तो 36 को पहले तोड़ लीजिए तो 36 को तोड़िएगा तो 2 × 3 × 3 हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 4 3 12 और 12 3 36 हो गया। इसी प्रकार 84 को तोड़िएगा तो 84 को जब आप लोग तोड़िएगा तो 2 × और 84 को तोड़िएगा तो कितने मरतबे जाएगा तो 42 मरतबे और 42 को फिर आप लोग तोड़िएगा तो 21 गुने हो जाएगा तो 7 × 3 हो जाएगा तो 7 21 21 दूना 42 और इसमें जोड़ा कौन सा बना है तो 2 का और एक 3 का बन रहा है तो 2 × 3 और उसके बाद एक 4 का तो कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मिलेगा ना ठीक है वो मिल जाएगा 12। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इन चारों में पूछा गया कि कौन बहुपद नहीं है। तो सिंपल बहुपद कौन नहीं होता है जो जहां पर रूट के अंदर कुछ हो या बटा में कुछ हो तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि यदि किसी द्विघात बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ना वही क्वेश्चन डिटो आपके एग्जाम में छप चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है -b/a होता है और b का मान कितना है -2 तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा 2 और a का मान है 1 तो 2/1 यानी कि कितना मिला 2। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या है। तो शून्य के लिए आप लोग गुणनखंड विधि अपनाइएगा तो हो जाएगा माइनस 3x प्लस x और माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0 और यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से एक कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का एक मान मिल जाएगा माइनस और दूसरा मिल जाएगा 3। तो माइनस 1 और 3 जो होना जाएगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस 1 और 3 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर जाइएगा और सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह क्या कि यदि अल्फा बीटा दुर्घात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो सिंपल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में a। तो b का मान यहाँ कितना है तो b तो माइनस b हो जाएगा और c a का मान कितना है a का मान तो c है। तो माइनस b बटा में c जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर a हो जाएगा। आप हरभरी में सीधा माइनस b बटा में 1 नहीं मारिएगा क्योंकि यहाँ पर a के जगह पर क्या है c है। तो ध्यान से आप लोग आंसर तो राइट आंसर a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि दीर्घात बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है d बटा में a। d बटा में a होता है। ठीक है यहाँ पर क्या है कि d बटा सॉरी यहाँ पर यहाँ ठीक है d बटा में a हो जाएगा। तो 2 बटा में 2 हो जाएगा और 2 से 2 काटिएगा तो कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा माइनस 1। तो इसका राइट आंसर होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 13 है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स है और पी एक्स का घात 4 और जी एक्स का घात 2 है। तो पी एक्स अपॉन जी एक्स का घात पूछा गया है कि क्या होगा। तो सिंपल है कि ऊपर क्या है कि पी एक्स का घात कितना है तो 4 और जी एक्स का घात कितना है 2। तो इसमें आप लोगों को पूछा गया तो 2 से 4 घटेगा तो कितना मिलेगा 2 घात। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर 1 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया है ये तो बहुत सिंपल है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है कि क्या होगा। तो सिंपल आप लोग क्या करें कि जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना 6q + 3 तो यहाँ पर q के जगह पर आप लोग 1 2 3 4 रखें क्योंकि ये पूर्णांक है। तो q के जगह पर 1 रखिएगा 6 तो 6 3 हो जाएगा 9, 2 रखिएगा तो 6 दूना 12, 12 3 हो जाएगा 15, 3 रखिएगा तो 18, 18 3 हो जाएगा 21, डॉट बढ़ते जाएगा। और ये 9 15 21 ये सभी के सभी क्या है तो ये सभी के सभी विषम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये तो बहुत ही सिंपल और ये बार बार मैंने VBI करवाया था कि घात वाला क्वेश्चन फंसेगा और वही क्वेश्चन फंस चुका है कि बहुपद 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का घात क्या है। तो घात क्या होता है जो सबसे ज्यादा पावर होता है। तो x का ज्यादा पावर कितना है 3 है तो इसका घात जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि किसी दुर्घात बहुपद के शून्य के यदि 1 एवं 1 है तो दुर्घात बहुपद क्या होगा। तो सिंपल सबसे पहले अल्फा बीटा निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा तो 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा और फॉर्मूला पर पुट करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में है वह है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। इन चारों में पूछा गया कि कौन जो है ना वह कंपोजिट संख्या है। ठीक है तो यौगिक संख्या कौन सा संख्या है तो वह 32 है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वह है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा एक में सहभाज्य, सहभाज्य मतलब कि कोपराइम संख्या। तो कोपराइम संख्या कौन सा होता है जिसका जो मौसम आप लोग निकालेगा ना तो वह 1 मिलेगा। ठीक है तो अगर आप लोग 18 और 25 का मौसम निकालेगा तो आप लोगों को मौसम 1 मिलेगा। तो सहभाज्य संख्या यही हो जाएगा। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान पूछा गया कि k का मान क्या होगा। तो दूसरे के व्युत्क्रम है तो अल्फा इंटू बीटा निकालेगा तो क्या होता है फॉर्मूला c बटा में a। तो c बटा में तो अल्फा इंटू बीटा व्युत्क्रम है तो 1 आ जाएगा और c का मान कितना है तो k हो जाएगा और a का मान कितना है तो 3। तो k का मान यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो मिलेगा 3। तो k का जो मान होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो बहुत ही सिंपल है क्या कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तब समीकरण निकाय इसका पूछा है कि क्या होगा। तो जब तीनों के तीनों बराबर होता है तो क्या होता है उसका अनंत हल होता है। ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनंत हल है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है
वह क्या है कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 8 के वास्तविक संख्या के समूह में कितने हल होंगे। ठीक है, इसका पूछा गया कि समूह चल जो होगा ना वह कितना होगा, तो ये इसका याद रखिएगा कि अनंत होगा। कितना होगा? अनंत, अनगिनत हल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि यदि 29x प्लस 37y इक्वल टू 103 एवं 37x प्लस 29y इक्वल टू 95 है, तब पूछा गया है क्या कि x और y का मान क्या होगा। तो स्केल में ले आप लोगों को क्या ट्रिक बताया था कि आप लोगों को जो ऑप्शन दिया हो ना उसमें x और y का मान दोनों में पुट कर देखिए, अगर दोनों के दोनों अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा ना तो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग 22 नंबर में क्या करिएगा कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करिएगा ना तो ये दोनों का दोनों आप लोग का सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो जाइएगा और 22 के ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। और सभी क्वेश्चन को मैं सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को एग्जाम में जाना है, डिट्टो छाप कराना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में है ना वह है क्या कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। जो एक घातीय होता है जिसका x का पावर 1 है, मतलब वह लेखा चित्र हमेशा कैसा निरूपित करता है? तो सिंपल वह क्या करता है? एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो एग्जाम में पूछा गया है वह कि के किस मान के लिए समीकरण क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल क्या होता है? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 अपॉन b2 होता है तभी अद्वितीय हल होता है। तो a1 का मान कितना है? तो k हो जाएगा, a2 का मान 6 तो 6 नॉट इक्वल टू क्या है? b1 का मान कितना है? तो b1 का मान है 2 तो मान 2 हो जाएगा, b2 का मान है 2 तो 2 से 2 ऊपर नीचे तक कट गया और यहाँ पर कितना है? 6 तो 6 तो उधर चला जाएगा। तो k नॉट इक्वल टू अगर आप लोगों का 6 आएगा ना, ठीक है, और 2 से भाग चला जाएगा तो यह आ जाएगा 3। तो अगर 2 के नॉट इक्वल टू माइनस 3 के आएगा ना तभी वो क्या होगा कि अद्वितीय हल होगा। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो क्या है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण क्या लेख समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होता है? तो समांतर रेखा क्या होता है? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तभी यह समांतर रेखा होता है। और ये जब कंडीशन होता है तो हल क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि हल क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण कौन सा होता है? जिसका x का पावर 2 होता है और इसमें कौन सा जो है ना वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है कि यहाँ क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर x है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह है क्या कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का विवेचक। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पर कितना है? ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। बी का मान कितना है? ए का मान है बी तो 4b और सी का तो सी। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc जो होना जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। तो जाइएगा और 27 के ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। और हर बारी में नहीं करिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में, यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन दिया उसके अनुसार आप लोग टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो एग्जाम में पूछा गया ना वह है क्या कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विविक्ति कर। तो विविक्ति कर क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है? 4 तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 माइनस 4 था 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना 1। तो जो 16 में से अगर 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 12। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक मूल 2 है तो a का मान पूछा गया कि a का मान क्या होगा। तो अगर एक मूल a है तो इसमें पुट करिए तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 814 और x से भाग करिएगा तो मिलेगा -7। तो x का मान कितना मिला? -7। तो इस यहाँ पर जाइएगा और ऑप्शन नंबर a का मान कितना मिला? -7। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो समीकरण क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा निकलेगा तो 5 में 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा निकलेगा तो -10 आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 2 के मूल है तो 1 में अल्फा प्लस 1 बीटा का मान, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या लीजिएगा एलसीएम, तो ऊपर बढ़ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से माइनस बी बटा ए से माइनस 8/3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा मिलेगा 2/3। तो अगर इसमें पुट करिएगा ना आप लोग तो ऊपर नीचे कर जाएगा, ये मिल जाएगा -4, कितना मिलेगा -4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये आपके एग्जाम में कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के विभक्ति करे का मान शून्य से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति, तो जब शून्य से बड़ा होता है किसी का भी मान शून्य से जब बड़ा होता है तो वह क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि वह क्या होता है कि वास्तविक और असमान होता है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना ये तो बहुत ही सिंपल है, तो बार बार भी करके बताया था कि सार्वंतर का एक क्वेश्चन फंसेगा यही फंस चुका है क्या कि 0.6 1.7 0.8 3.9 डॉट का सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या आता है d = a2 - a1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो अगर 1.7 माइनस 0.6 करिएगा तो सिंपल कितना मिलेगा 1.1 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग का 33 का बनेगा ना वह मिल जाएगा 1.1, तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया वह कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी कौन होता है जिसका डी का मान अगर हो समान आता है तो वही समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा तो 6 में से 10 घटाइएगा तो भी मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को 4 मिलेगा, 2 में से 6 घटाइएगा तो भी 4, 2 में से 2 घटाइए तो 4, यानी कि क्या है यह समांतर श्रेणी है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में है यदि कि 4/5 ए दो किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगा, तो 3 क्रमागत पद है तो इसके लिए क्या होता है समांतर श्रेणी क्या, तो 2a = हो जाएगा 4/5 प्लस 2/1, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10a = हो जाएगा, यहाँ से 5 से तो ऊपर करवा ही दिया तो ये हो जाएगा 4 5 दूना 10, तो 10 4 14, तो ए का मान कितना मिल जाएगा, तो 7/5 मिल जाएगा, कितना 7/5। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि यदि समांतर श्रेणी एनवा पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर, तो n के जगह पर आप लोग क्या करिए कि 1 2 3 ऐसे पुट करिए, तो 1 रखिएगा तो 8 मिल जाएगा आप लोगों को, 2 रखिएगा तो 6 5 11, 3 रखिएगा तो 3 3 9 5 14 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो डी का मान निकालना है तो 11 में से 8 घटाइएगा तो 3 मिलेगा, 14 में से 11 घटाइएगा तो 3 मिलेगा, तो सार्वंतर कितना मिला 3, तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। डिट्टो आप लोगों को जाना है, एक एक क्वेश्चन को बना कर आना, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना वह क्या कि समांतर श्रेणी 5 9 5 7 9 11 का कौन सा पद 29 है, मतलब कि n = आप लोगों को 29 हो गया, a का मान आप लोगों को 5 हो गया और d का मान निकालेगा तो 2 हो जाएगा, तो पुट करिए तो 29 = हो जाएगा 5 प्लस 2n - 2 हो जाएगा, तो 3 और 3 इधर घटा दिएगा तो कितना मिल जाएगा, तो 26 = हो जाएगा 2a और 2 से 26 घटेगा तो मिलेगा 13, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13वां पद। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से पूछा गया है क्या कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद है 4, मतलब कि a + 6d = हो गया 4 और अंतर d, तो d का मान यहाँ पर 4 रखिएगा तो a + माने 24 = हो जाएगा 4 और 4 को उस तरफ ले जाइएगा तो a = हो जाएगा 28, तो इसका राइट आंसर जो आपके एग्जाम में बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो बहुत ही सिंपल और ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार करवाया था और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिटो छप चुका है, क्या है कि a - 18d a 18d और a - 14d का पूछा गया कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा a + 17d माइनस a - 13d = हो जाएगा 32, तो a से तो कट गया, 17 में से 14 13 घटेगा तो मिलेगा कितना 4d = हो जाएगा 32, तो 4 से 32 काटेगा तो मिलेगा 8, तो d का कितना मान मिला 8, तो जाइएगा और सार्वंतर में कहां पर आप लोगों को 8 मिलेगा ना उसे आप लोग क्या करिएगा कि गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ये तो बहुत सिंपल है कि 1 + 2 + 3 4 एनवा पद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने डिट्टो आपके माइंड में छाप दिया था कि यही क्वेश्चन छपेगा और छप चुका है। क्या होता है फॉर्मूला कि n × n + 1/2, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 41 आपके एग्जाम में पूछा गया है यह है क्या कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 * में d होता है, तो n के जगह पर 10
किएगा। और जब आप लोग प्राकृतिक तो क्या है कि 10 विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 3 5 ऐसे होगा, तो n का मान आप लोग d का मान कितना मिल जाएगा 2, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जब 41 को सॉल्व करिएगा तो आंसर मिलेगा 100, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि y एक्स से बिंदु 7 8 की दूरी, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 और 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, और इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और इसे जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो जो 42 का आप लोग को आंसर मिलेगा ना वह 7 इकाई मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में है ना वह क्या बिंदु -5 3 किस पाद में, तो क्या है कि पहले पाद में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों को दोनों माइनस में, तो दोनों के दोनों माइनस किस में होता है, तृतीय पाद में। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में है वह है कि एक शख्स का समीकरण क्या होगा, तो एक शख्स का समीकरण क्या होगा, जब y = 0 होगा तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि बिंदु p -6 8 के मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब कि 0 0 से दूरी, तो निकाले तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और दोनों मिलकर हो जाएगा रूट अंडर 100, और 100 किसका वर्गमूल होता है तो 10 का, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके एग्जाम में है वह है कि बिंदु ए 7 13 बिंदु बी 10 9 के बीच का दूरी, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 में से 13 घटेगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 मिलकर 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 इकाई को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके एग्जाम में है वह है कि बिंदु ए -5 4 7 -8 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो -5 + 7 को जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर मिलेगा 2 और 2 को भाग करिएगा तो मिलेगा 1, और 4 और 8 को जोड़िएगा -2, तो ये मिलेगा 1 और -2 जोड़ना जाएगा वो आप लोगों का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में है वह है कि x = 15 का लेख कैसी सरल रेखा होगा, तो कैसा सरल रेखा होगा तो यह होगा y के समांतर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में है वह है कि बिंदु 4.5 और 7.5 की कोटि क्या है, तो कोटि क्या होता है, पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि, पहला होता है कोटि और दूसरा होता है भुज, मैंने ये आप लोगों को बता रखा, ठीक है। तो यहाँ पर कहते पूछा गया कि कोटि, तो कोटि कौन सा होगा 7.6, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है ना ये तो बहुत ही सिंपल है कि त्रिभुज ए और बी के शीर्ष ए 0 0 0 और 0 बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है ना 1/2 x1 y2 - y3 + x2 वाला, तो उस पर पुट कर लीजिएगा, ठीक है 50 का, इसका आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 ए बी वर्ग इकाई, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और आज हमने जो भी एक से लेकर 50 तक के आप लोगों को क्वेश्चन करवाया ना 1 से लेकर 50 तक के, ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके 14 फरवरी के एग्जाम में छपने वाले प्रश्न थे। एक एक प्रश्न को आप लोग कैसे भी घोर कर पी जाए, याद कर लीजिए या सॉल्व कर लीजिए, और जाना है 14 फरवरी के एग्जाम में डिट्टो छाप देना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।